Question number 8 is, a man after a tour finds that he had spent every day as many rupees as the number of days he had been on tour. How long did his tour last if he spent in all rupee 1296? So we can write amount spent per day is equals to number of days. इन क्वेश्चंस में हमेशा ये दोनों सेम होते ही हैं. अब इन दोनों में से किसी एक चीज को अज्यूम कर लेते हैं x. पर्टिकुलरली हम उसे अज्यूम करते हैं x जो हमें फाइंड करना होता है. यहाँ हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो मैं लिखती हूँ लेट द नंबर ऑफ डेज बी x. नाउ अगर नंबर ऑफ डेज x है, दैट मीन्स ये x है, तो ये और ये इक्वल है, तो अमाउंट स्पेंट भी x हो जाएगा. ऑल्सो क्या हो जाएगा, अमाउंट स्पेंट हर दिन जो वो कर रहा है पर डे वो भी x हो जाएगा. कि एक टोटल अमाउंट है दैट इज 1296. ये हमारा टोटल अमाउंट है जो स्पेंड हुआ है. अगर कोई इंसान x डेज तक पर डे x रुपीज स्पेंड करता है तो उसका टोटल होता है 1296. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो x इंटू x इज इक्वल्स टू 1296. दिस मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1296 एंड x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1296. 1296 देखते हैं किसका स्क्वायर होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं. 2 से कर रहे हैं 6 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम्स. अगेन 2 से 3, 2, 4. वंस मोर 1, 6, 2. अभी भी हो जाएगा 81. 81 हमें डायरेक्ट पता है 9 का होता है, अदरवाइज हम इसे 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं. अभी मैं इसे 9 इंटू 9 एंड 9 इंटू 1 लिख रही हूँ. प्राइम फैक्टराइजेशन नाम में ही प्राइम होता है, तो यहाँ प्राइम नंबर्स ही यूज करने होते हैं. एनीवे, नाउ वी हैव अंडर रूट 2 का एक पेयर 2 स्क्वायर, another pair, another square and 9 square. So root and square एक साथ cancel. 2 into 2 into 9. 4 into 9 is 36. So our answer is 36 days. Question 9 is, out of 745 students, maximum are to be arranged in the school field for a PT display, such that the number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows if 16 students were left out after the arrangement. Total students is equal to 745. Further बोला है number of rows is equals to number of columns. हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, तो लेट द जो फाइंड करना होता है उसे x अज्यूम कर लेते हैं. नंबर ऑफ रोज बी x. अब अगर नंबर ऑफ रोज x है हमारे पास और वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ कॉलम भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे. नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू x. नाउ स्टूडेंट लेफ्ट, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि रह गए हैं अरेंजमेंट के बाद, लाइन में नहीं लग पाए हैं, दैट इज 16. तो यानी कितने लगे हैं, टोटल 745 में से 16 स्टूडेंट अगर हम कम कर दें तो हमें पता चलेगा कितने स्टूडेंट को लाइंस में अरेंज किया गया है. माइनस करते हैं. 15 माइनस 6 इज 9, 3 माइनस 1 एंड 7, 729. टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी है. इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ 6 रोज और बोल रही हूँ हर रो में 5 कॉलम्स हैं, तो कितने स्टूडेंट इसमें होंगे. नॉर्मली देखें 6 रोज 5 कॉलम, तो 6 इंटू 5 30 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड. सिमिलरली यहाँ x रोज हैं और x ही कॉलम है, तो x इंटू x, और टोटल स्टूडेंट कितने अरेंज हुए हैं 729. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 729. x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 729. ये 27 का स्क्वायर होता है, तो आंसर इज 27. याद रखने हैं
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म के बनेंगे, दो चीजें सिमिलर दी होंगी, उनका स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन टर्म, बट ये यूज करना पड़ेगा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो। Question 10 is 13 and 31 is a strange pair of numbers such that their squares 169 and 961 are also mirror images of each other. Find two more such pairs. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 31 का स्क्वायर 961 होता है। अगर नंबर्स को ध्यान से देखें तो 13 का रिवर्स कर दें तो 31 बनता है एंड 961 का रिवर्स कर दें तो 169 बनता है। दैट मीन्स नंबर्स भी रिवर्स करके एक दूसरे को बना रहे हैं एंड स्क्वायर्स भी रिवर्स करके एक दूसरे को बना रहे हैं। तो हमसे पूछा है ऐसे ही एक दो पेयर और बताएं जो नंबर्स भी एक दूसरे के रिवर्स हों और स्क्वायर्स भी एक दूसरे के रिवर्स हो। तो इसके लिए हमें स्क्वायर लर्न होने चाहिए, अदरवाइज बहुत लंबा टाइम लगेगा नंबर्स फाइंड करने में। अभी डायरेक्टली एक एग्जांपल ले लेते हैं। 12 अगर मैं नंबर ले रही हूँ तो इसका रिवर्स करके बनता है 21। 12 का स्क्वायर मुझे पता है, ये होता है 144 एंड 21 का स्क्वायर होता है 441। तो हमने देखा 12 का रिवर्स 21 बन गया, 144 का रिवर्स 441 बन गया। ऐसे ही हमें आंसर में पेयर्स बताने हैं। Question 11 is find the smallest perfect square divisible by 3, 4, 5 and 6. स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 का मीनिंग है कि इन सब से डिवाइड होता हो। इन सब नंबर से वही नंबर डिवाइड हो पाएगा जो इनके टेबल में आता हो। दैट मीन्स इनका मल्टीपल होना चाहिए, पहला कंडीशन। स्मॉलेस्ट बोला है, सबसे छोटा है, दैट मीन्स लीस्ट होना चाहिए और सबके टेबल में आना चाहिए, दैट मीन्स सब में कॉमन होना चाहिए। सो हमें फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। LCM फाइंड करना होता है तो ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, उसके मल्टीपल्स सोचते हैं, पहला मल्टीपल जो सबके टेबल में आ जाए वो आंसर हो जाता है। जैसे 6 का टेबल चले, 6 इंटू 1 is 6, इसमें नहीं आ पाएगा। 12 इसमें नहीं आएगा। सिमिलरली करके हम चल रहे हैं तो 60 ही है जो इन सबके टेबल्स में आता है। सो वी हैव 60। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 3 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। सो 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये स्मॉलेस्ट तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ देखें तो 2 का पेयर तो बन रहा है बट 3 का पेयर और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स इसे एक 3 की रिक्वायरमेंट है और एक 5 की रिक्वायरमेंट है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 60 इंटू 15। 60 इंटू 15 इज 900। सो आवर आंसर इज 900। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर होने चाहिए, इसलिए हमने इसे पेयर को कंप्लीट किया है। बस पेयरिंग होनी चाहिए तभी परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। Question number 12 is if under root 784 is equals to 28, then find the value of the given numbers. First part is 7.84 under root plus under root 78400. सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 784 मैंने लिख लिया, डेसिमल रिमूव करके नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो स्क्वायर रूट का साइन में थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, प्लस इसे भी ब्रेक कर रही हूँ। इसे लिख सकते हैं 784 मल्टीप्लाई 100। नाउ हमें गिवन है कि रूट 784 की वैल्यू है 28, तो ये पुट करते हैं 28 एंड रूट 100 होता है 10। अगेन रूट 784 28 एंड रूट 100 इज 10। सो नाउ वी हैव डेसिमल पुट करते हैं 2.8 प्लस 280। So our answer is 282.8. सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। अंडर रूट 0.0784, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करते हैं। 784 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 डिजिट्स हैं तो 401 के साथ, प्लस नेक्स्ट अगेन रिमूव कर रहे हैं डेसिमल। 784 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6 जीरोस आ जाएंगे क्योंकि 6 डिजिट्स हैं। सो अगर इसे ब्रेक करें तो ये अब ऐसा है अंडर रूट 784 अपॉन अंडर रूट 10,000।
एंड सिमिलरली इसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट जो भी इसकी वैल्यू हमारे पास बन रही हो। अब अंडर रूट इसकी वैल्यू 28 डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। पेयर करके देख लेते हैं, डबल पेयर बन गए ना तो एक पेयर आंसर है। प्लस 784 अगेन इसका 28 है, इसके पेयर करते हैं, दो पेयर बन गए, एक पेयर आंसर अपॉन 1000। डेसिमल लगाते हैं 0.28 प्लस 3 डिजिट्स 1, 2 एंड 3 0.028। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ऐड करना होता है। एक मैं बता देती हूँ 10 प्लस 0.028 डेसिमल एंड डेसिमल, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 8, 0 एंड 3। सो आंसर इज 0.308।